आपने कभी सोचा है कि आपके पसीने से आपका मोबाइल फ़ोन ऑपरेट हो? आपने कभी सोचा है कि आपके ब्लड से कोई एक डिवाइस है जो ऑपरेट हो रहा हो? आपने कभी सोचा है कि ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो हम लोग यूज करते हैं गैजेट ऑपरेट हो? भाई क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे शरीर को एनर्जी चाहिए और जब इन सब चीज़ों से मिलती है, हमें ग्लूकोज से शरीर को एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, देन व्हाई नॉट बैटरी? हम लोग मोबाइल को इससे एनर्जी क्यों नहीं दे सकते हैं? तो इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस साथी एंड आई एम कुंदन। आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बायो बैटरी। तो सबसे पहले ये लेक्चर बहुत दिन बाद आ रही है, तो वी आर सॉरी गाइज। एक्चुअली कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मेरे भी जो हेल्थ कंडीशन है, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह की चीज़ें थी, बट ऑल इज गोइंग गुड। अब सब कुछ सही हो जाएगा। तो हम लोग अभी चलो टॉपिक पे आते हैं। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन छोटा दिख रहा होगा, बट यू कैन मैनेज, समझो। तो स्टार्ट करते हैं कि बायो बैटरी। तो सबसे पहले भाई बायो बैटरी है क्या, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बायो बैटरी क्या है? देखो, बैटरी का सिंपल डिफिनेशन सबसे पहले आते हैं। बैटरी का सिंपल डिफिनेशन क्या है? जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सके, दैट्स बैटरी। जिसमें हम एनर्जी स्टोर कर सके वो बैटरी है। तो इसमें लगा है बायो, पहले बायो। बायो मीन्स बायोलॉजिकल तरीके से, मीन्स ग्लूकोज से बनी हो, इन सब चीज़ों से बनी हो, सुक्रोज से बनी हो, फ्रस्टोज से बनी हो, तो उसे हम कहेंगे बायो बैटरी। सो सिंपल। तो हम आते हैं टाइप ऑफ बायो बैटरी। ये मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, ये आप लोग पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम लोग ऐसा कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने तो बता दिया कि चलो बायो बैटरी से ये होगा वो होगा। ऐसा कभी हुआ है? आज तक कभी जनरेट किया गया है? तो हाँ भाई, बिल्कुल किया गया है। 23 अगस्त 2007 को सोनी जो है, सोनी, उन्होंने अनाउंस किया था कि अबाउट ए डेवलपमेंट ऑफ बायो बैटरी। वो जनरेट किसी से उन्होंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किया था कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट आलू वगैरह में होता है, और उन्होंने इंजाइम को यूज किया था कैटलिस्ट के रूप में। अब ये कैटलिस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा अभी जस्ट वर्किंग में। और उनके थ्रू उन्होंने जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर उसके थ्रू लेकर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की थी। ठीक है, तो हम लोग आते हैं कि ये वर्किंग कैसे करता है। चलो देखो, वर्किंग कैसे करता है ये जानने के लिए हम लोग आते हैं स्क्रीन पे, आपको दिख रहा होगा। तो और मैं साइड बाय साइड बनाता भी जाता हूँ। इसमें सबसे पहले क्या क्या यूज होता है, वो जो एनोड, इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड। जो कि नॉर्मल बैटरी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जानना होगा कि आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल बैटरी कैसे चलती है। तो बस इलेक्ट्रॉन, हमसे अगर सिंपल डिफिनेशन ऑफ करंट पूछा जाए, मैं आपसे पूछूं कि टेल मी द डिफिनेशन ऑफ करंट, आप क्या बताओगे? अगर एक लाइन में बताना हो तो आप यही बताओगे ना कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज करंट। सो सिंपल। तो बस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वहाँ पे करंट जनरेट होगा। ये हम लोग जैसा पढ़ा है, जो एक नॉर्मल डिफिनीशन, जो एक सिंपल सा डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ा है, तो बस यहाँ पे भी वही करते हैं। हमें इलेक्ट्रॉन जनरेट करना है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना है ना। तो बस सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे डालते हैं हम लोग एनोड। सबसे ऊपर डाल दिया हम लोगों ने एनोड। ठीक है, एनोड के बाद हमने क्या किया, उसके नीचे डाल दिया इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में होगा सेपरेटर। ठीक है, और सेपरेटर के नीचे होगा कैथोड। ठीक ना। अब इसे आप बहुत ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम लोग ग्लूकोज को ब्रेकआउट करते हैं। अब ग्लूकोज को कैसे तोड़ेंगे, तो भाई ग्लूकोज को हम लोग केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन के थ्रू देखेंगे, तोड़ देंगे। अब इसको क्या बोलेंगे, जो हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू जो हम तोड़ते हैं ग्लूकोज को, उसे बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसे याद रखना, मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू हम लोग ग्लूकोज को तोड़ दिए। ठीक है, अब ग्लूकोज तोड़ने से क्या मिला, अब ग्लूकोज कैसे टूटा, तो बस सिंपल टूटा। हम लोग इंजाइम का यूज किए। इंजाइम एक केमिकल है, वो जब ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया तो ग्लूकोज को ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है, और अब प्रॉब्लम यह है कि चलो ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ने के बाद क्या बना ये बता दूं। तो देखो, ग्लूकोज को जब हम लोग तोड़ते हैं तो बनता है ग्लूकोनोऑक्टेन। ठीक है, ग्लूकोनोऑक्टेन बनता है, और प्लस में 2 हाइड्रोजन बनता है, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बनता है। इसे याद रखो, 2 इलेक्ट्रॉन बनता है। तो अब हाइड्रोजन आयन के क्या होता है, हाइड्रोजन आयन जो है वो माइग्रेट कर जाता है कैथोड पे। कहाँ बना था सब कुछ, एनोड पे। एनोड पे बना, वो माइग्रेट कहाँ कर गया, कैथोड पे। ठीक है, सेपरेटर के थ्रू। सेपरेटर जो यहाँ पे देख रहे हो आप, ये जो सेपरेटर है, इसके थ्रू क्या हुआ कि एनोड पे चला गया। ठीक है, मतलब कैथोड पे चला गया। तो जब कैथोड पे वो गया, यहाँ से कैथोड पे आ गया, तो कैथोड पे जाने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे बच क्या गया, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि एक्सटर्नल सर्किट, देख लो ये एक्सटर्नल जो सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट का यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जाएगा तो मतलब हमें करंट मिलेगा। ठीक है, अभी जैसा कि हम लोग डिफिनेशन में देखा कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो करंट मिल गया। ठीक ना, तो इस तरीके से करंट हम लोग को मिला। ठीक, तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका वर्किंग प्रोसेस, जैसा कि हम लोग बताया, इस तरीके से वर्क करता है। ठीक ना, और
इंजाइम जो है, इंजाइम उसको यूज करते हैं हम लोग ब्रेकआउट करने में ग्लूकोज को, ठीक है। और इसका जो बायो बैटरी सेल का जो स्पेसिफिकेशन हुआ है, लेकिन गैजेट के हिसाब से हम लोग उससे डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, तो इससे बहुत ज़्यादा याद नहीं रखना है, लेकिन हम लोग याद रख सकते हैं। अब भाई इसका एडवांटेज क्या है, चलो ठीक है ये तो बता दिए, इसका एडवांटेज क्या है, फ़ायदा क्या है इससे? देखो फ़ायदा तो बहुत है, इसलिए क्योंकि हम लोग को देखो बैटरी कहाँ से, बैटरी के लिए जरूरी होती है लिथियम, ठीक है, और लिथियम सीमित मात्रा में है हमारे पास, ठीक है, और सिर्फ इंडिया में है भी नहीं, हम लोग को बाहर से लिथियम लाना पड़ता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को, और प्लस में इससे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये सब नहीं, अगर बायो यूज करेंगे तो हमारा जो नेचर है वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, तो वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो इसका जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये शुगर से, ग्लूकोज से बायो बैटरी रन कर सकता है, तो इसमें सही है ना कि मतलब बहुत ज़्यादा फ्यूल की फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक ना, ब्लड से कर सकती है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जिससे ये कर सकती है, ठीक है। तो इसका भाई डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है भाई। डिसएडवांटेज पहली बात तो ये है कि जो इसे बैटरी को क्या है ना कि हम वैसे चार्ज वगैरह करते हैं तो वो बहुत सारा एनर्जी गेन कर जाता है, लेकिन ये इस केस में उतना नहीं हो पाता है, पहली प्रॉब्लम तो ये है, ठीक है। और मान लो कि इसको हम यूज करना शुरू कर देते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कि भाई ग्लूकोज, ब्लड, ये सब, ब्लड कौन देगा उसे चलने के लिए, कौन ग्लूकोज देगा इतना चलने के लिए, क्योंकि वो भी तो नेचर से आ रहा, इंसान की भी तो ज़रूरत है अपने पास, तो उसको उससे डिवाइस, मोबाइल चलाएगा, उससे डिवाइस चलाएगा, उससे टीवी चलाएगा, उससे क्या चलाएगा कि अपने शरीर को चलाएगा। तो एक अगर हम उसको मतलब हाई स्केल पे यूज करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो कंक्लूजन हम लोग आते हैं कि भाई इससे क्या होने वाला है, ठीक है, इतना कुछ मैंने देखो, ये तो नहीं है कि ये नहीं होगा, आप आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले 4-5 सालों में, 10 सालों में, जिस तरह की डेवलपमेंट, जिस स्पीड से इसका रिसर्च हो पाता है, उस हिसाब से आप लोग देखो कि आगे हम लोग इस पर ये चीज़ हम लोग सुनेंगे कि इस तरह की चीज़ें हम यूज की जा रही है, ठीक है। लेकिन कितने स्केल पे यूज किया जाएगा, एटमॉस्फेयर को बचाने के लिए कितने मात्रा में इसे यूज किया जाएगा, कितने में किया, कितना परसेंटेज उसे बैटरी से रिप्लेस किया जाएगा, कितना सक्सेसफुल है, कितना चलेगा, वो सब देखने वाली चीज़ होगी, क्योंकि ये मैंने जैसा कि बताया कि रिसर्च के हिसाब से वर्क करेगा, इस पर कितना ज़्यादा रिसर्च हो पाता है क्या हो पाता है। लेकिन हाँ, ये सही है और ऐसा किया जा सकता है, जैसा कि अभी आप लोग को बताया भी। और सच बताओ तो एक ना साइंटिस्ट थे MIT के, उन्होंने एक वायरस से मतलब कोरोना वायरस नहीं, वो एक वायरस से, क्योंकि वायरस में भी तो एनर्जी है, वायरस के थ्रू उन्होंने 3 टाइम मोर पावरफुल देन दोज फाउंड इन द गैजेट टू दे। आजकल जो हम गैजेट में जो देखते हैं जितनी पावरफुल बैटरी होती है, उससे 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बैटरी उन्होंने वायरस से बनाया था, ठीक है। तो ये पहले भी हो चुका है, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। बाकी जैसा भी अपडेट होगा हम लोग बताएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। इसी तरीके से बने रहिए हमारे साथ, इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आने वाले हैं, जो कि शायद आप लोग को सुन के मज़ा आए, सुन के अच्छा लगे कि जो वैज्ञानिक जो है, हमारे जो रिसर्चर हैं, जो भी हमारे मतलब वैज्ञानिक है दुनिया के, वो कितने अच्छे से और किन किन चीज़ों पर वर्क कर रहे हैं, उसके प्रति आप लोगों को अपडेट मिलता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।